नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार सभी का स्वागत है। देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस का, आपके कोर्स का फाइनल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर वीडियो नंबर है 25वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने 24 वीडियो अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। तो देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या मिलने वाला है। भारत के प्रमुख उद्योग और यहाँ पर विश्व के महाद्वीप, महासागर, पर्वत एवं भौतिक प्रदेश ये कंप्लीट होने वाला है। और यहां से आपके 4 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि पिछली एग्जाम में यहां से 4 से 3 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे गए थे। तो टोटल प्रश्नों की संख्या है 120 प्रश्न, और 120 प्रश्न आपको पूरी तरह क्रैक करने होंगे। पूरी तरह ये पेपर, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह तोड़ के रख देना है आपको। तो चलते स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर जो आपका देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज आई है दोस्तों यहां पर कि आपकी जो एग्जाम है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि आपकी एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है। ध्यान रखना, पहले अभ्यर्थी, इसमें बहुत ज्यादा अभ्यर्थी कंफ्यूज थे कि माइनस मार्किंग है या नहीं है। तो मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूं, यहां पर माइनस मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं है। टोटल 120 प्रश्न आएंगे और आपको 120 प्रश्न पूरे ही करके आने हैं। प्रत्येक भाग के आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। और शेयर कीजिएगा वीडियो को जितना हो सके दोस्तों। यहां पर देखिएगा, यहां पर ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग ये फाइनल पेपर है। यहां पर फाइनल कॉन्सेप्ट चल रहा है दोस्तों यहां पर। इसके बाद जो मैराथन क्लास चल रही है, आज रात 8 बजे आपकी मैराथन क्लास होगी। 2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आपका जो कोर्स है उसका 10% हिस्सा आज कंप्लीट किया जाएगा यहां पर रात 8 बजे। उस वीडियो का नोटिफिकेशन, उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा यहां पर। और उस वीडियो पर जो आपको मिलेगा, उस वीडियो पर यहां पर एक बार लाइक जरूर करके आइएगा दोस्तों यहां पर, ताकि जैसे ही मैराथन क्लास स्टार्ट होती है वैसे ही आपको तुरंत आपके फोन पर नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर ये कॉन्सेप्ट देखिएगा, अब तक हमने कवर कर लिया है। यहां पर सारा कॉन्सेप्ट जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है उसको पूरा कंप्लीट है। और लास्ट में जो रह रहा है यहां पर, यानी कि करंट अफेयर रह रहे हैं, उसको भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा यहां पर। आज का जो है 42 नंबर और 43वें नंबर का है। तो देखिएगा, यहां पर पहले नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर यह पूछा गया था 2016 की एग्जाम में। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अहमदाबाद में यहां पर भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है, इसलिए यहां पर जो ये सूती उद्योग, वस्त्र उद्योग है, यहां पर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान के संदर्भ में उद्योग मैंने आपको कंप्लीट कराए थे, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व के संदर्भ में मैंने आपको पहले जो पेपर करवाया था 2016 का, उसमें मैंने कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिया है, बार बार में करने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, कहां से होता है बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य से होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत में सर्वाधिक जूट पर आधारित उद्योग किस राज्य में स्थित है। देखिएगा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो कृषि पर आधारित उद्योग है, वो कि इसमें सम्मिलित है। तो देखिएगा, यहां पर भारत में सबसे सर्वाधिक जूट पर आधारित उद्योग कहां पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और इसी राज्य में सबसे ज्यादा चीनी बनाने के उद्योग स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया तथा सुपर फास्फेट का कारखाना माना जाता है। पहला बताना होगा कहां पे है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रानीपेट में खोला गया था। कब खोला गया था, 1806 में खोला गया था यहां पर। उसके बाद 1843 के समथिंग खोला गया था एक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानीपेट कर्नाटक में पहला यहां पर सुपर फास्फेट का कारखाना खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर
भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहां पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, शक्कर फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या फिर असम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। किसकी? शक्कर फैक्ट्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्र में शुरू किया गया था। कहां हुआ था बताना होगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। और प्लीज आपको बताना होगा कि 120 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। यहां से 100% आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और मैराथन क्लास को जरूर मिस मत कीजिएगा। पूरे मैराथन क्लास जितनी भी चलती है 2 से 4 दिन के लिए आपकी चलेगी। यहां पर एक एक वीडियो, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक मैराथन क्लास आपको अटेंड करनी है पूरी, अगर सिलेक्शन पाना है, मंजिल पानी है तो। देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? बताएगा। सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग या फिर कपड़ा उद्योग। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा यहां पर हथकरघा निर्मित उद्योग है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी पहली बार विजिट कर रहा है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। यहां पर मिस मत जाने दीजिएगा एक एक वीडियो को। यहां पर एक एक वीडियो बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक एक वीडियो से आपकी एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला क्वेश्चन है यहां पर, लाइक कीजिएगा जितना हो सके लाइक कीजिएगा। देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहां पर लाइक करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या फिर ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो पहली औद्योगिक नीति भारत में बनाई गई थी 6 अप्रैल 1948 को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 24 जुलाई 1991। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान रखता है भारत। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किस कच्चे माल की उपस्थिति सर्वाधिक प्रभावी होती है? चूना पत्थर, मैग्नीज, यहां पर जिप्सम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, बोकारो में स्थित लोहा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर पूर्व सोवियत संघ या फिर ब्रिटेन या फिर जर्मनी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ था? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग हुआ था। सबसे पहले शुरुआत कपड़ा उद्योग की हुई थी भारत में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कारखाने स्थापित किए गए हैं। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा कारखाने हैं यहां पर आपको पता है महाराष्ट्र नंबर पहले पे आता है, दूसरे नंबर पर गुजरात आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी इंजीनियरिंग उद्योग केंद्र है कहां पर है? बताना होगा सही आंसर। हैदराबाद, बंगलुरु, पुणे या फिर लखनऊ? आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगलुरु। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? असत्य जोड़े की आपको पहचान करनी है। यहां पर ये बार बार ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपसे, तो ध्यान रखना। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भिलाई संयंत्र स्थापित किया गया है वो फ्रांस के सहयोग से, यही यहां पर असत्य जोड़ा है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन
ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक ही क्वेश्चन से आपके देखिएगा 3 क्वेश्चन यहाँ पर याद हो रहे हैं। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। और यहाँ पर देखिएगा हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो कि HMT का कारखाना है स्विट्जरलैंड की सहायता से स्थापित किया गया था जयपुर में। और दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया था, ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी, बताइएगा। ये कपड़े उद्योग से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर उदयपुर में? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारतीय हथकरघा। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, औद्योगिक विकास का आशय है, क्या है औद्योगिक विकास का आशय बताना होगा, स्पष्ट कीजिएगा इसको। बड़े उद्योगों का विकास, आधारभूत ढांचे का विकास, या फिर उद्योगों को नियमित एवं क्रमिक विकास, या फिर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। यानी कि औद्योगिक विकास का आशय आपको स्पष्ट करना है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। उद्योगों का नियमित करना एवं क्रमिक विकास करना, उनको ये ही यहां पर विकास का तात्पर्य हो जाएगा उद्योगों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नियोजन काल में कितनी औद्योगिक नीति की घोषणा की जा चुकी है अब तक? 4, 5, 7 या फिर 6? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 6। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है, बताएगा। भारत, क्यूबा, चीन या फिर ब्राजील? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ब्राजील। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे भाई देखिएगा, यहां पर भी आप गलती कर रहे हो। 419 लोगों ने आंसर दिया है, जिनमें से यहां पर क्यूबा 39% ने दिया है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ध्यान रखना। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीनी उत्पादन होती है वो ब्राजील में होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, सोने का रेशा कहा जाता है, किसको कहते हैं सोने को रेशा, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट को कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो जूट उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। अगर देश की बात करें तो यहां पर बांग्लादेश पहले स्थान पर आ जाएगा, और भारत का प्रतिद्वंदी इस क्षेत्र में कौन है, बांग्लादेश हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई थी। HMT का कारखाना है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, विश्व में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, भारत या फिर रूस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन किया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, कोलकाता, बॉम्बे या फिर हैदराबाद को? आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कहां पर है? अहमदाबाद हो जाएगा आपके गुजरात में हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, बताएगा। चेन्नई, विशाखापट्टनम, हुबली या फिर कोयम्बटूर? आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीसा जस्ता उद्योग का 95% किस राज्य में स्थापित है? यानी कि 95% जो सीसा और जस्ता उत्पादन होता है वो किस राज्य से उत्पादन होता है, बताएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी का उत्पादन करने वाला जो राज्य हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर महाराष्ट्र। देखिएगा यहां पर महाराष्ट्र है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा आपको, ध्यान रखना। अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में से एक देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व में सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा स्थान रखता है भारत, बताएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान रखता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान किस देश का है, बताएगा।
पहला दूसरा स्थान तो भारत का है, लेकिन यहां पर प्रथम स्थान अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर तो आंसर देना चीन, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सीमेंट उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सीमेंट उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? वस्त्र उद्योग के लिए, अखबारी कागज के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए या फिर चमड़ा उद्योग के लिए? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच की चूड़ी बनाई जाती है कहां पर? फिरोजाबाद में बनाई जाती है। और इसके लिए जो कच्चा माल जाता है वो राजस्थान, धौलपुर, राजस्थान के करौली जिला और धौलपुर जिले से जाता है कच्चा माल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहां स्थित है? बरौनी, जामनगर, बॉम्बे या फिर कोयली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जामनगर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अशोक लीलैंड नामक ट्रकों का उत्पादन किस उद्योग घराने के द्वारा किया जा रहा है बताएगा? गोदरेज, बिरला, टाटा या फिर हिंदुजा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुजा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणीय राज्य है बताएगा? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा पहले नंबर पर आता है औद्योगिक दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता राज्य कौन कौन से है बताएगा? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा में, दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है खेती के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? कुल्टी, बहरमपुर, जमशेदपुर या फिर गोपालपुर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल्टी, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई थी? ये यहां पर जो लोहा उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, कौन सी है? यहां पर सेल है, इसका नाम हो जाएगा सेल। तो जो यहां पर सरिया आते हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, रेल के जो लाइन बनाई जाती है वो इसी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। तो इसका केवल स्थापना दिवस पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1974 में, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तेल शोधन उद्योग के लिए, यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर रिफाइनरी लगाई गई है बरौनी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? तो कानपुर के लिए जाना जाता है चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है कानपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, कानपुर कहां पर है? कानपुर है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिला कार्यरत है? चाय उद्योग, जूट उद्योग, सीसा उद्योग या फिर रबड़ उद्योग? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय उद्योग में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर चाय के स्थान पर यहां पर कपड़ा उद्योग देता तो कपड़ा उद्योग भी सही है, लेकिन वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा इस टाइप के क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहां स्थापित है? चितरंजन, लखनऊ, वाराणसी या फिर कपूरथला? आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत में रेलवे डिब्बे कहां बनाए जाते हैं बताएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कपूरथला तथा पेरमपुर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है बताएगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर बनाया जाता है अखबारी कागज, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? बताएगा मणिपुर, कर्नाटक, केरल या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। यहां पर देखिएगा पूरब का बोस्टन, पूरब का बोस्टन बिल्कुल सही है, और यहां पर सूती वस्त्रों की राजधानी लखनऊ नहीं है, ये गलत है। और यहां पर देखिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर ये भी सही है। तो यहां पर आपको क्या पहचानना है? गलत कथन की पहचान कीजिएगा। तो गलत कथन है, बी ऑप्शन ही यहां पर आपका सही आंसर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर किस उद्योग को अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर कृषि उद्योग। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कृषि उद्योग को कहा जाता है। जननी पूछा है, ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये द्वितीय उद्योग में आ जाता है, ध्यान रख लेना, सूती वस्त्र उद्योग। लेकिन यहां पर प्रथम जननी जिससे उद्योगों की स्थापना का श्रेय जाता है वो यहां पर कृषि से जाता है। आपको पता है कपास कहां से उत्पादन होता है? कृषि से उत्पादन होता है। कपास जब यहां पर मिलों में जाता है तो वहां पर सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्न में से कौन सा स्टील कारखाना सर्वप्रथम स्थापित हुआ था? दुर्गापुरा, जमशेदपुर, राउरकेला या फिर भिलाई। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्थित एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है? बोकारो, दुर्गापुरा, राउरकेला या फिर विजयनगर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकारो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राउरकेला लोहा इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? बताएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राउरकेला संयंत्र है वो उड़ीसा राज्य में हो जाएगा, लोहा इस्पात का कारखाना है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? बताएगा भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में, झेलम तमिलनाडु में, विजयनगर आंध्र प्रदेश में। तो इसका ध्यान रखना, जो विजयनगर है वो यहां पर असुमेलित है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित इस्पात कारखानों में से कौन सा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है? बोकारो, भिलाई, सेलम या फिर दुर्गापुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गापुरा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित कारखाना है। यह पहला कारखाना था पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में 1854 में प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई थी? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है कौन सा है? बताएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर होशंगाबाद। सॉरी, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन कौन सा है यहां पर, ये देखिएगा ये क्वेश्चन मेरे पास, हाँ ये है अपना, देखिएगा ये क्वेश्चन है यहां पर, भारत में से कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मैसूर, टीटागढ़, हैदराबाद या फिर नीमच। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र हो जाएगा टीटागढ़ हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नोट छापने का कारखाना कहां स्थापित है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यह है कागज उद्योग के लिए फेमस है मध्य प्रदेश का नेपानगर। अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहां पर है? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? बताएगा। चीन, नेपाल, बांग्लादेश या फिर जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी कौन है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके जो उद्योगों से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहां पर।
तो जो भी आप देखिएगा, अब आपका जो यहाँ पर, अब आप इंडियन से बाहर निकलो, इंडिया से बाहर निकलो और विश्व की तरफ अपन चलते हैं यहाँ पर। तो इस वीडियो के माध्यम से टोटल यहाँ पर 52 क्वेश्चन है, आपको 52 क्वेश्चन पूरे क्रैक करने होंगे। अब तो आप भारत में थे, तो अब आप विश्व की तरफ जाएंगे, तो विश्व में महाद्वीप पढ़ेंगे, महासागर पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे और भौतिक प्रदेश आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ये 43वें नंबर का कॉन्सेप्ट है आपका। और आइकन बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि बहुत कम अभ्यर्थियों के पास नोटिफिकेशन पहुंच पाता है, क्योंकि बहुत अधिक जुड़ रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर रोज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या है 7। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाद्वीप महासागरों से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अटलांटिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अटलांटिका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस महाद्वीप पर सबसे ज्यादा बर्फ जमी हुई है। यहाँ पर मानव का अस्तित्व नहीं है, मानव नहीं रहता है यहाँ पर, अपना यहाँ पर बसावट नहीं है मानव की, तो इसलिए यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीपों का घर, महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है बताएगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया को, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को यहां पर अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन आपके सामने है, निम्न में से किस महाद्वीप को दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अरल सागर, बेकाल झील, कैस्पियन सागर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका की सबसे स्वच्छ झील, सबसे मीठे ताजे पानी की झील हो जाएगी आपकी सुपेरियन झील, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कमी मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है बताएगा। तो इसको कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट। सॉरी, यहां पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है, हाँ ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर थोड़ा जल्दबाजी में से यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो यहां पर देखिएगा ऑस्ट्रेलिया आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है बताएगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर सभी देशों की लगभग जो महत्वपूर्ण देश है उनकी प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है बताएगा। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर अटलांटिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अटलांटिका, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम निर्मित है बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अटलांटिका महाद्वीप पर बर्फ जमी रहती है, यानी कि 8 से 10 किलोमीटर की बर्फ जमी हुई है यहां पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, वह कौन सा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? बताएगा कौन सा महाद्वीप है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यहां पर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट मैकिनले या फिर माउंट एल्ब्रुज या फिर माउंट एकाकुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर माउंट मैकिनले। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एक एक महाद्वीप से आपको सभी चीज, एक तो नदी आपको याद रख लेनी है, झील आपको याद रख लेनी है, पर्वत आपको याद रख लेनी है, महत्वपूर्ण चीज आपको याद रख लेनी है प्रत्येक महाद्वीप से, क्योंकि महाद्वीप का चैप्टर आपके सिलेबस में दे रखा है, तो यहां से क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है। अब देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन आपका सही है। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का बताएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर माउंट एल्ब्रुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो यहां पर लेडगोवा झील हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? बताएगा। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या फिर अफ्रीका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है पठारी महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, जिसमें लगभग 54 से 55 देश है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रवाहित है, ध्यान रखना, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर टाइपिंग में, तो ध्यान रखना, प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है सबसे लंबी अफ्रीका महाद्वीप में? कांगो, जायरे, नील या फिर नाइजर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहाँ पर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में मैदान है बड़े बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब दक्षिणी अमेरिका की यहां पर पूछ लेता है आपसे, पराना, मेडिरिया, अमेजन या फिर ओरिनोको? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अमेजन नदी हो जाएगी, अमेजन नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस महाद्वीप को लगभग ये 2 भागों में विभाजित कर देती है यहां पर ये अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम या फिर दक्षिण कोरिया? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम की यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइएगा यूरोप की। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पस हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी 22 क्वेश्चन और बचे हुए यहां पर, इनको भी आपको क्रैक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? बताएगा। यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो बताएगा इसका सही आंसर। तो देखिएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद यूरोप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महाद्वीप में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक या फिर हिंद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? बताएगा। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विश्व में 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन सम्मिलित नहीं है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भूमध्य सागर है, ये कोई महासागरों में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? बताएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में, यानी कि सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर है और सबसे ज्यादा जो गहराई है वो प्रशांत महासागर की है, जिसको मेरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम बताइएगा। आपको अवरोही क्रम बताना होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर देखिएगा, ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है, बताना होगा कितने मीटर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1133। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मेरियाना गर्त की है प्रशांत महासागर में 1133। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या फिर फारस की खाड़ी? आपका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर अमेरिका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है यहां पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थार कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 5% भाग मरुस्थल में आता है, 5वां भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टेगा, टुंडा, स्टेपी या फिर पेरियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टुंडा के नाम से जाना जाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26%। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? आपका सही आंसर हो जाएगा 1%। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा, यहां पर अपैलेसियस या रॉकी या फिर यूराल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूराल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बर्लित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या फिर अवशिष्ट पर्वत का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बर्लित पर्वत माला में आती है। बर्लित पर्वतमाला इस तरह की रहती है, घुमावदार रहती है दोस्तों, यहाँ पर इसको बर्लित पर्वतमाला कहा जाता है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है विश्व की? बताएगा। अल्पस, रॉकी, एंडीज या फिर हिमालय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखिएगा। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है?
हिमालय, रॉकीज, एंडीज या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉकी पर्वत। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर नेपाल में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि सबसे बड़ी ये पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर आज रात 8 बजे आपकी मैराथन क्लास 2 घंटे की स्पेशल, जिसमें यहां पर आपका 10% कोर्स मैराथन क्लास के जरिए पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर चूकना नहीं है आपको। उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन लिंक है वो यहां पर आपको इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। यहां पर देखिएगा, नीचे जाके देखिएगा, उस पर एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहां पर एक बार विजिट करके जरूर आइएगा दोस्तों। यहां पर जैसे ही क्लास आपकी स्टार्ट होती है, यहां पर आपको नोटिफिकेशन क्लास होते होते उसके यानी कि 15 से 20 सेकंड में आपको मिल जाएगा यहां पर। तो देखिएगा यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपके यहां पर कवर हो चुके हैं। अब तक आपका पूरा जो कोर्स है वो ये अपन ने कंप्लीट करवाया है। यहां पर राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिए हैं, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति हमने कंप्लीट कराया है, राजस्थान की राज्यव्यवस्था कंप्लीट कराई है, भारत का ज्योग्राफी, भारत का भूगोल कंप्लीट करा दिया है, और यहां पर विश्व से संबंधित क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए हैं अभी, और यहां पर करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के लगभग 300 क्वेश्चन है, उनके मैं आपको अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा स्पेशली दोस्तों। यहां पर पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है, यहां पर लाइनर क्वेश्चन है उसमें, वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यहां पर और जुड़ जाइएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों। यहां पर और माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखना, आपकी एग्जाम में माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है।